कुछ लोगों के साथ आपका ताल्लुक इतना खस्ता हाल और काबिले रहम हो जाता है जैसे किसी फकीर का लिबास, फटा पुराना और बोसीदा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज मैं बात करना चाहूँगी किसी ऐसे रिलेशनशिप पे जिसमें आप अपनी पूरी एफर्ट्स डालते हो, जिसको आप रफू करने की, उस रिलेशनशिप को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन वो रिलेशनशिप जो है ना वो बिगड़ता चला जाता है। रहा करें, अपने शोहर को टाइम दिया करें, मेकअप किया करें और अपने शोहर के साथ बाहर खाने पे जाया करें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। मैंने इतने सीरियस पॉइंट पे इतना नॉन सीरियस जवाब सुन के मुझे हंसी आ गई। अब आप ये सोचेंगे कि ये नॉन सीरियस जवाब कैसे हुआ। नॉन सीरियस जवाब इसलिए हुआ कि एक रिलेशनशिप इंतहाई सीरियस है। जो मैरिटल रिलेशनशिप है ना, इसकी ये डिमांड नहीं है कि आप लोग खाने पे जाएं, आप तैयार हो। हाँ, इसका हिस्सा जरूर है। मैं ये नहीं कहती कि वो 100% रॉन्ग है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने जो बात की है वो मे बी किसी एक कैटेगरी के ऊपर फॉल करती हो। बाज़ औक़ात कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कि लिटरली आपका खून मांगते हैं, आपकी मेहनत मांगते हैं, और इसके बावजूद उनकी इतनी बुरी तस्वीर होती है कि आपको वो बिल्कुल ना घर में लगे हुए एक पुराने साजो सामान की तरह लगते हैं, जिनमें कोई अट्रैक्शन नहीं रहती। जो एक नुक्कड़ में भी पड़े हों तो वो बुरे लगते हैं, वो सजते नहीं हैं, वो खूबसूरत नहीं लगते, उनमें कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती। मियाँ बीवी का रिलेशनशिप इतना यूं कह लें कि ट्रिकी है, इतना सादा है और इतना खूबसूरत है और उतना बदसूरत है। ये रिलेशनशिप कभी भी आप मेकअप करके नहीं चला सकेंगे। इस रिलेशनशिप को कभी भी आप बाहर डिनर्स करके, खाने खा के नहीं चला सकेंगे। बाज़ औक़ात किसी एक बात पे इतना बुरा इसकी शक्ल इख्तियार हो जाती है, आप एक बंदा कोशिश करता रहे, किसी सूरत ये ना सही होता है, ना ठीक होता है, ना इसकी कोई भी वो क्या कहते हैं ना, कि जैसे कहते हैं ना, तराश खराश जितनी मर्जी कर ले, लेकिन वो भद्दे का भद्दा रहता है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं आती। मैंने अपनी अम्मी से सुना था कि शादीशुदा ज़िंदगी में ना, जब शादीशुदा ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना, तो इंसान को मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ता है। तो मुझे तब ये इस बात की समझ नहीं आती थी कि मिट्टी के साथ मिट्टी होना कैसे, किसे कहते हैं। अपनी ज़ात को की पूरी तरह नफी, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उस वक्त हमें उसकी कोई भी बुराई नहीं नज़र आ रही होती, हमें उसकी हर बुराई भी अच्छाई नज़र आ रही होती है। हमें हमारे माशरे में, हमें हमारे घर में सब लोग मना कर रहे होते हैं कि यार इसमें ये बुरा है, इसमें ये मसला है, ये यूं करता है, ये इसका ये है। लेकिन जब हमें उससे मोहब्बत हो जाती है, हमें उसकी किसी सूरत कोई बुराई नहीं नजर आती। लेकिन जो वो रिश्ता पुराना होता चला जाता है, हमें उसकी जो हकीकतें हैं अयां होके ना, वो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल आईने के सामने जब इंसान खड़ा होता है ना, तो उसको अपना अच्छा बुरा सब नजर आ रहा होता है, तो वो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। अब वो पॉइंट आता है जब मोहब्बत जो है ना वो बहुत पीछे रह जाती है, और ज़िंदगी की ज़रूरियात, ज़िंदगी के मसाइल और ज़िंदगी की जो तलखियाँ होती हैं ना, उनको समझने के लिए एक करेज की ज़रूरत होती है, एक पावर की ज़रूरत होती है, और एक साथ की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत दफ़ा ये सुना है कि शोहर जो है ना वो इस चीज़ पे कहते हैं कि हर वक्त शिकायत करती है, हर वक्त टाइम मांगती है, हर वक्त ये करती है कि मुझे टाइम दो, मेरे पास बैठो। अच्छा, और एक और मर्दों में ये एक बड़ी बात है, औरत जब बताना शुरू करेगी ना, कभी अगर हो भी जाए आप पास बैठ जाओ, बाज़ औक़ात मर्द कहता है अच्छा चलो जी, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मुझे बताओ तुम इस रिलेशनशिप को या इस चीज़ को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे, बैठ के बात करेंगे। करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आगे से मशवरे देने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें हमारी ही बुराइयां गिनवाएंगे और फिर हमें मशवरा देंगे कि यूं करो, तुम ये चीज़ हमारी सही नहीं ना हो रही, तुम यूं कर लो। हर चीज की जिम्मेदारी औरत पे डाल दी जाती है, और अगर औरत कहे ना कि ये सारा कुछ मैं ही क्यों करूं, तो फिर वहां पे औरत समझी जाती है बदजुबान, जबान दराज, वो क्या कहते हैं, कड़वा बोलती है। ठीक है, तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। औरत को मशवरों की जरूरत नहीं है। जो आपका घर चला रही है उसमें बहुत करेज है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत हौसला दिया हुआ है कि वो अपना घर बार छोड़ के, अपनी हर चीज छोड़ के आपके घर में आती है, वहां पे सेटल होती है, आपको प्यार करती है, आपके माँ बाप को प्यार करती है, आपके बहन भाइयों को प्यार करती है, और आपके हर रिलेशनशिप को उस तरह निभाने की कोशिश करती है कि जिस तरह उसको निभाने का हक होता है। बदले में उसको ये मिलता है कि आप उसको समझाने की कोशिश करते हो कि तुमने फलां टाइम पे यूं किया था ना, तो तुम यूं कर लेती,
تمہارا حق بنتا تھا کہ تم مزید جھک جاتی، تمہارا کام بنتا تھا کہ تم فیملی کے جو پرابلمز ہیں نا ان کو کم کرنے کے لیے تم خاموش ہو جاتی۔ تمہیں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو تم اس کو جواب نہ دو، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نے تمہارے ایون کردار پہ بھی بات کر دی ہے نا تو تم اس کو خاموشی سے برداشت کرو اور بالکل تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، دین تم ایک اچھی بیوی، اچھی بہو ثابت ہو سکتی ہو۔ اس رشتے کو چلانے کے لیے، اس پھٹے پرانے کپڑے کو سلائی کرنے کے لیے آپ کو کتنے پیوند لگانے کی ضرورت ہے؟ اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ایک انسان اس میں پیوند کاری کرتا جا رہا ہے، اس کو سلجھانے کی، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا جا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب اس کی بدصورتی آپ کی اپنی ذات پہ بھی عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب کوئی رشتہ آپ کو تکلیف دینا شروع ہو جاتا ہے، جب کوئی ریلیشن شپ آپ کو اتنا یوں کہہ لیں اریٹیٹ کرتا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، پھر آپ اس ریلیشن شپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم سوچتے تھے غریبوں کی بیٹیاں ایسے رلتی ہیں، نہیں، جب آپ کے نصیب میں یہ چیز ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا امیری، کیا غریبی، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا گوار، کچھ میٹر نہیں کرتا، کچھ میٹر نہیں کرتا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، ہمارے آس پڑوس میں ہی رہتی ہے، کہ قسمت پہ نہ رش کرتی ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اس کی لائک کوئی میڈیکل کنڈیشن تھی جس کی وجہ سے اس کا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں، اگر کوئی سائیکالوجی پڑھے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی اسٹریس ہوتا ہے نا، کوئی صدمہ لگتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کسی اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل زبان میں۔ تو اس کو وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہو گیا، لیکن اس کا ہسبینڈ اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے